हमारे प्रत्याशी संजय टंडन जी की घोषणा के बाद शायद हम पहली बार इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और टंडन जी का भी स्वागत करता हूँ। ये संकल्प पत्र जो है ये गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ये सरकार ने नहीं बनाया है। ये संकल्प पत्र लोगों ने जो सुझाव दिया उसके बेस के ऊपर बनाया गया है। यह कहीं थोपा नहीं गया जहां किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए बनाया गया। ये भारत की दशा और दिशा को बदलने के लिए बनाया गया। ये ऐसा संकल्प पत्र नहीं है। 2014 से पहले 12 करोड़ महिलाएं ओपन में सो जाती थी। 10 करोड़ महिलाएं सुबह लकड़ी बीनने के लिए जाती थी। 4 करोड़ लोग ओपन में सोते थे। पूरे हिंदुस्तान में बम फटते थे। पाकिस्तान जिसकी औकात नहीं है दुनिया के अंदर, वो हमारे प्रधानमंत्री को कहता था एक देहाती औरत। चाइना हमारी तरफ घूर के देखता था। पाकिस्तान से कोई बात होती थी तो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुंच जाते थे। हमारे पासपोर्ट का क्या स्टेटस था आपको मालूम है? घोटालों का आपको मालूम है, चाहे कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो। राष्ट्रपति भवन का यूज कैसे होता था वो भी आपको मालूम है। ये वो भारत था। ये 2014 के बाद जो भारत बना उसके तस्वीर आपके सामने। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है इधर देख भी सके, बोलने की तो बात बहुत दूर है। आज आपने हिंदुस्तान में कहीं बम फटते हुए नहीं देखा। आज हिंदुस्तान डिफेंस में इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है। आज दुनिया में 11वीं से 5वीं इकोनॉमी बन गया हिंदुस्तान। मोबाइल में सेकंड इन प्रोडक्शन हो गया, कारों में थर्ड इन प्रोडक्शन हो गया है। नारी शक्ति, 33% रिजर्वेशन, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, धारा 370, ये सब आपने देखे। 10 साल पहले आप में से भी कई लोग सोचते थे भारत का हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा कश्मीर। आज आप सोचते हैं पीओके के ऊपर खबर कब मिलेगी, भी हम अखबार में पहले छापेंगे। पीओके के ऊपर हमने कब्जा करना है। हमारा हिस्सा है पीओके। ये हमारा संकल्प पत्र जो आपको हमने दिखाया है, इसकी घोषणा हो चुकी है। अस्सी करोड़ लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको महीने का राशन दिया जा रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन योजना के अंदर जो खाते खुलवाए थे उसके अंदर 34 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो चुका है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी या स्कीम थी। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जनधन जो खाते खुलवाए थे आज उसके अंदर 80 करोड़ रुपए की सेविंग पड़ी है। 80,000 करोड़ रुपए की सेविंग पड़ी है उन जनधन खातों में। 34 करोड़ लोगों को अंशुमान कार्ड का फायदा हो चुका है। अभी हमने नई स्कीम शुरू की है 70+। पहले आप सोचते थे अमेरिका के अंदर सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है। अब 70 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस कार्ड के माध्यम से किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा सकता है। 4 करोड़ लोगों को प्राइम मिनिस्टर योजना के अंदर छत मिली है।
दोस्तों ये सब्सिडी देने की बात करते हैं, हमने कहा है हम हर घर के ऊपर, हर गरीब के छत के ऊपर 3 से 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। जितनी वो बिजली यूज करेगा उसके बाद वो बिजली को बेच भी सकता है। इससे तो एक तो उसके घर में लाइट आएगी, एक सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और इस 5 साल में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पिछला 10 साल सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो मुझे नहीं लगता अगले 5 सालों में कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहेगा। नारी शक्ति, दोस्तों जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 करोड़ दीदियों को हमने लखपति बनाना है। अब छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं। लास्ट टाइम विकसित भारत में आपने देखा था, एक किन्नर में जो है एलेंटे मॉल के पास, पहले उसने 10,000 रुपया लोन लिया, एक ठेला लगाया, फिर 20,000 लोन लिया, फिर 50 लिया, अब 1 लाख रुपया लोन लेकर वो अच्छा व्यवसाय कर रही है। ये है बदलता भारत। जो पहले डिलीवरी के टाइम पे 12 वीक की छुट्टी मिलती थी, वो 28 वीक की कर दी गई है। सुरक्षित भारत, दोस्तों आज आप आराम से सोते हो, आपको चिंता नहीं है पाकिस्तान की और चाइना की। इंटरनल सिक्योरिटी की आपको चिंता नहीं है। पिछले 10 साल में कहीं बम नहीं फट रहे। ये नहीं हो रहा भी बॉम्बे में उग्रवादी अटैक हो गया, पठानकोट में बम फट गया, या किसी भी त्योहार पे कोई दंगा हो गया। आज उनको मालूम है अगर किसी ने ये काम किया तो पकड़े जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। 3,72,000 किलोमीटर रूरल डेवलपमेंट रोड्स बन चुकी हैं। मुझे नहीं लगता अभी कोई भी गांव ऐसा है जहां तक पक्की सड़क नहीं जाती। 70,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 5,004 किलोमीटर सुपर हाईवे। आज दिल्ली से बॉम्बे जो सुपर हाईवे बना है उसकी कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए आई है। ऐसे अगले 5 साल में 18 सुपर हाईवे प्रपोज है। अब रेलवे की बात कीजिए, चलो रेलवे में तो अब सारा हिंदुस्तान में चल रहा है। आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, 500 करोड़ की लागत से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन एशिया का बेस्ट रेलवे स्टेशन बन रहा है। अब देखिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट कितनी मिलेगी। मेरा ख्याल 20,000 लोगों को तो वहां एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये नहीं एक साइड बन रहा है, आप चाहे उसको पंचकूले की तरफ से भी देखिए, पूरी डेवलपमेंट है, और चंडीगढ़ की तरफ से भी देखिए। दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर का मंत्र था टाइम, स्पीड एंड स्केल, और टाइम, स्पीड एंड स्केल के ऊपर जितना काम हुआ है, अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कहाँ है? चेनाब ब्रिज, हिंदुस्तान। और दुनिया की सबसे बड़ी टर्नल कहाँ है? अटल टर्नल, मनाली। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद। और दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू कहाँ है? सरदार पटेल स्टैचू, अहमदाबाद, गुजरात। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कहाँ है? मंडपम, दिल्ली। तो दुनिया की सबसे बड़ी चीजें जो है हिंदुस्तान में बन रही है। और कैसा भारत हमें चाहिए? पॉलिटिशियन वही होता है जो अगली जनरेशन के बारे में सोचता है। आज मोदी जी कुछ भी काम अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहे, वो अगली जनरेशन के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जाना चाह रहे हैं जिससे कि आने वाली हमारी जनरेशन, आपके बच्चे, हमारे बच्चे एक खुशी से रह सके, उनको एक अच्छा वातावरण मिले। पहले क्या था? 60 साल में क्या होता रहा?
बांटो और राज करो। आज अगर हमने 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए हैं तो उसमें ये नहीं देखा ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये जैनी है, ये सिख है। 10 करोड़ लोगों को मिले हैं। अगर 5 लाख करोड़ रोड बनी है तो उसमें रोड के ऊपर सारे सफर कर रहे हैं, कोई एक विशेष कम्युनिटी तो नहीं कर रही। ऑप्टिकल फाइबर की बात मैं करता हूं, 5,32,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान में बिक चुकी है। दुनिया के 8 चक्कर लगाने के बाद भी ये बच जाएगी। इतनी बड़ी लेंथ में ऑप्टिकल फाइबर बचाना इन 10 सालों में ये पॉसिबल नहीं था, जिसको पॉसिबल करा दिया। राजीव गांधी जी कहते थे 100 पैसे बेचते हैं 16 पैसे पहुंचते हैं। आज 100 पैसे बेचते हैं तो 1 सेकंड के बाद 100 पैसे पहुंच जाते हैं, उसमें बिचौलियों का कोई रोल नहीं है। 6,000 रुपया जो हम किसान निधि के 2-2 हजार करके 3 किस्तों में देते हैं, 2,84,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है किसानों के खाते में। किसान फसल बीमा, टोटल कलेक्शन किसान फसल बीमा की 30 करोड़ है और डिसबर्समेंट है 1,92,000 करोड़ रुपया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड फिगर्स बोलता हूं। सत्तर हवाई अड्डे थे 2014 में, 149 है। आप आईआईटी, आईआईएम किसी की भी संख्या देख लो, 100 to 200% ग्रोथ है 10 सालों में। करप्शन का हाल देख लीजिए, आपने एक भी केस, अगर आपके पास कोई करप्शन है तो बताइए। ये जो चुनाव है ये एक नेशन का चुनाव है, इसमें भारत की दशा और दिशा, भारत की दशा और दिशा किस तरफ जाएगी इसको डिसाइड करने वाला चुनाव। इंडी गठबंधन की हम बात करते हैं। पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा जी हम 1,000 रुपया महीना देंगे। आज तक 1,000 रुपया नहीं, टोटल 1,000 रुपया नहीं दिया 1 साल में, 2 साल में। हिमाचल में कहा हम 1,500 रुपए देंगे, 15 रुपए नहीं दिए। केजरीवाल जी अंदर चले गए, अंदर से चिट्ठी लिख रहे हैं भी बाहर आकर मैं सीवरेज और पानी की समस्या हल कर दूंगा। ये तो सबने पढ़ा था। अब तिहाड़ जेल में जाके उनको सीवरेज की बदबू आने लगी और लोगों की पानी की समस्या याद आ गई। जब 10 साल बाहर राज कर रहे थे तो उनको सीवरेज की स्मेल नहीं आई थी, तो उनको पता नहीं था पानी के लिए भूखे मर रहे हैं लोग। केजरीवाल जी ने सारी ऑपोजिशन को कम से कम 500 बार छोड़ा और कांग्रेस ने केजरीवाल जी को 500 बार चोर कहा। अब ये चोर चोर के लिए वोट मांगेगा। ऐसे हालात कभी आपने दुनिया में देखे हैं भी चोर चोर के लिए वोट मांग रहा है? तो ये क्या नया भारत बनाएंगे? जब इनकी सोच ही ऐसी है तो नया भारत कैसे बनाएंगे? कौन सा गठबंधन है ये? इसकी कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग क्या है? आज आप एजुकेशन में देख लीजिए, फ्री एजुकेशन, एसटी एससी के लिए देख लीजिए कितनी पॉलिसी चल रही है कि आज कोई एसटी का बच्चा अगर फॉरेन पढ़ना चाहता है, कैटेगरी का बच्चा फॉरेन जाना चाहता है, उसका 100% जो है अच्छा गवर्नमेंट खर्च करती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पहले ऐसे कब होता था? राहुल गांधी जी बात करते हैं, एक एग्जांपल सुन लीजिए। आपने दुनिया में कहीं देखा भी एक नेशनल प्रेसिडेंट ने उस पार्टी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली हो? 80 करोड़ रुपए लोन लेकर राहुल गांधी जी ने नेशनल हार्वर्ड कंपनी खरीद ली और उसके बाद कांग्रेस ने वो 80 करोड़ रुपया माफ कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगा, ये कांग्रेस रूल की बात कर रहा हूं मैं, जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एफआईआर लॉन्च कराने के लिए। ये बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर ये काम नहीं हुआ। आज माल्या की बात करते हैं।
मोदी की बात करते हैं, इन्होंने को लोन किसने दिया? कितने ने लोन दिया? कांग्रेस ने लोन दिया। ये क्या कांग्रेस के राज में अडानी और अंबानी बिजनेसमैन नहीं थे? ये बिजनेसमैन थे। इन्होंने इनसे कितना फायदा उठाया आप देखिए। अगर पूरा मिनिस्ट्री का केजरीवाल जी की तिहाड़ जेल में बंद है, तो क्या हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब कुछ कर लिया? अगर ये जीत जाए तो कहते हैं सत्य की जीत हुई है, अगर हार जाए कहते हैं संविधान खतरे में। कैसे विश्वास करेंगे लोग? लोग बहुत समझदार हैं, लोग इनकी बातों पे भरोसा करने वाले नहीं है। भगवंत मान जी देख लिए, इनका हाल देखिए। ये विधानसभा में बोलते कैसे हैं? इनको ये नहीं पता मैं नाटक मंच पे नहीं विधानसभा में बैठा हूं। विधानसभा में तो विधानसभा जैसी बातें करनी चाहिए ना, वहां भी रंगमंच बना दिया इन्होंने। 80 करोड़ 1000 करोड़ रुपया लेकर एक साल में जीएसटी कलेक्शन पंजाब की बिल्कुल नहीं बढ़ी। जीएसटी कलेक्शन इज दी 1/3 ऑफ दी हरियाणा। इसका मतलब कि कोई फैक्ट्री नहीं ना लगी। अगर फैक्ट्री लगी होती तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ना जाती। नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हाँ, एक जहाज जरूर खरीद लिया सैर करने के लिए। दोस्तों, ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। बाकी हम इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे भाजपा का संकल्प पत्र, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द एडवाइजर टू द वर्ल्ड एंड ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड नाउ। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय टंडन जी से, वो अपना आपको बताएं भी हमारे जो संकल्प पत्र में बाकी चीजें हैं और इनकी विजन इसके बारे में क्या है, वो आपको बताएंगे। धन्यवाद मल्होत्रा जी। आपने मोदी जी की गारंटी और भाजपा के संकल्प पत्र के ऊपर आपने जानकारियां कुछ शेयर करी हैं। कुछ जानकारियां मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ी चीज जो इस संकल्प पत्र के अंदर है भी, इसको बनाने का तरीका क्या था। इसको बनाने के लिए पूरे देश के अंदर इसमें सुझाव मांगे गए। नमो ऐप के ऊपर सुझाव मांगे गए, सोशल मीडिया तक वहां से सुझाव मांगे गए, और ऐसे विकसित भारत की यात्रा के साथ उसको जो एक बॉक्स लगा के उसके अंदर भी जो लोगों के सुझाव आए, वो सारे सुझावों को इकट्ठे करते हुए लगभग 15 लाख सुझाव आए, जिसमें 4 लाख नमो ऐप पर आए और 11 लाख अन्य माध्यमों से पार्टी के पास आए। इन सारे सुझावों को एक सूत्र में पिरोने के बाद जो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर ये मोदी की गारंटी 2024 का डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया। आज हम आपसे उस डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको यहां पर देने के लिए और उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर आपसे बात करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। इसमें कुछ चीजें सामने से दिखती हैं, अगर उनकी आप डिटेल्स में जाएं, मैं आपको एक देश आगे कैसे बढ़ता है, देश के आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह की सेगमेंट्स को
उसके अंदर समाहित किया गया। एक सोशल सेगमेंट है, एक फिजिकल सेगमेंट है और एक डिजिटल सेगमेंट। ये 3 सेगमेंट्स में, सोशल सेगमेंट्स में जैसे आपकी इंस्टीट्यूट्स आती हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, आयुष्मान, आरोग्य, हाईवेज की तैयारी, और उसके साथ साथ फिजिकल सेगमेंट में रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं, हाईवेज हैं। ये फिजिकल साइड के ऊपर आते हैं। एक तरफ सोशल नेटवर्क को तैयार करना, अभी मल्होत्रा जी ने आपको बताया कि किस तरीके से अस्पताल बढ़े, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज बढ़े, IIMs बढ़े। मैं उसी का एक रूपांतर आपको मैं बता रहा हूं। हाईवेज के बारे में आपको इवन लेंथ के ऊपर जानकारी दी, रेलवेज के ऊपर आपको दी। तीसरा आता है डिजिटल। आपने देखा होगा कि बड़ा माध्यम आज इकोनॉमी का वो डिजिटल के साथ जुड़ा हुआ है। और आप जो देश की तरक्की को सब तरफ देख रहे हैं, उसमें डिजिटल का बहुत बड़ा भाग है, क्योंकि आज व्यक्ति घर बैठे हुए ही इकोनॉमी और GDP के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके लिए नेटवर्क अच्छा होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 5G के नेटवर्क के ऊपर पहुंच चुके हैं और जल्दी हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज होगा जो 6G नेटवर्क भी सबसे पहले तैयार कर देगा। ये हमारे मोदी जी की विजन का एक हिस्सा है। अर्बनाइजेशन, अभी तक जैसे होता था, अर्बनाइजेशन was a challenge before us। आज अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हुए हमने उसमें मेंशन किया है कि we'll create satellite towns so that there is something in between a big town and a village। तो उसके साथ हम कैसे देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया को हम एक ग्लोबल हब फॉर एमर्जिंग सेक्टर्स देखना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी देखना चाहते हैं, फार्मा में, सेमीकंडक्टर्स में। एक विषय जिसके बारे में काफी चर्चा पीछे हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसको मैनिफेस्टो में रखा है, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसकी तरफ हम आने वाले 5 साल में हम आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक्स 2036 में देश में हो सके, उसके लिए देश आगे बढ़ेगा। हाई वैल्यू सर्विसेज जो हैं, जो ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर, जो कैपिटल सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर्स, इनके अंदर और इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे आपने देखा होगा गिफ्ट सिटी एक गुजरात में वो डेवलप हुआ, उसी की तरह से इस तरह के सेंटर्स को हम डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको एश्योर किया जाएगा कि डिग्निटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ये हमारी बेहतर हो सके। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको फुलफिल किया जा सके। आने वाले हमारे 5 बरस हम जो यंग इंडिया की यंग एम्बिशंस हैं उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 25 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी की लाइन से, गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, इस नंबर को और आगे बढ़ाया जाएगा। जो फ्री राशन आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर 5 किलो का अनाज लगभग 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया हर महीने। उसी स्कीम को आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे। 5 करोड़ 4 करोड़ नए घर PMAY के अंदर बनकर तैयार हुए।
पिछले 10 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में हम 3 करोड़ और घर इसके अंदर ऐड करेंगे। आयुष्मान भारत ये एक स्कीम जिसकी फिगर्स आपके सामने मेरे अध्यक्ष जी ने रखी है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा, जहां इसको तो एक्सटेंड किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा चेंज जो लाया, जो आप सब उसमें ये नोट कर सकते हैं कि अभी तक आयुष्मान भारत जो गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को उसका कार्ड मिलता था, जिसमें 5 लाख रुपए का उनको स्वास्थ्य का बीमा मिलता था। अभी इस हमारे मैनिफेस्टो के अंदर 70 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को, प्लीज मार्क दिस वर्ड, हर व्यक्ति को 70 साल से ऊपर वाले उसको 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा उसको दिया जाएगा। हमारे पुराने समय में लोग बोलते थे कि हमारे देश के अंदर एक, जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी है, तो कई बार बुजुर्ग लोग घर वालों से अपने स्वास्थ्य के लिए भी पूरी सहायता नहीं मांग पाते। आज उन बुजुर्गों के लिए एक रिस्पेक्टफुल वे के सरकार उनके साथ खड़ी है, वो उनका ध्यान रखेगी, तो ये हर व्यक्ति को ये सपोर्ट मिलने जा रही है। मुद्रा लोन जो अभी तक 10 लाख रुपए तक होता था, उसको 20 लाख तक ले जाने का हमने इसमें रखा है। रेडी फड़ी वालों के लिए खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसको कोई नहीं पूछता उसको भी मोदी पूछता है, ये एक नारा ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। अभी एक उसका एग्जाम्पल भी मल्होत्रा जी ने कोट किया था, जो चंडीगढ़ का एग्जाम्पल था। लेकिन जो लोगों को पूछते नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री उनको पूछते हैं, ये एक फर्क है। एक बहुत बड़ा चेंज लगभग पिछले 2 वर्षों में आया, जिसमें 1 करोड़ के करीब लखपति दीदियों को बनाया गया। लखपति दीदी ये शब्द शायद आपने सुना हो। इसका सही दिशा में इसका जो अर्थ है कि जैसे ड्रोन के अंदर आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, आप उसके अंदर स्प्रे डाल सकते हैं, और गांव के अंदर उन बेटियों को ट्रेनिंग दी गई, उनको ड्रोन दीदी के माध्यम से वो कैसे कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि वो पूरे गांव के अंदर वो ये सर्विसेज दे सकते हैं, उनको ट्रेन किया गया है। और इस बार हमने टारगेट रखा है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदियां, जिनको सरकार की मदद से वो कार्य भी शुरू कर पाएंगे। किसान सम्मान निधि जो अभी तक सबको 6,000 रुपए लगभग 11.5 करोड़ लोगों को मिलती थी, वो कंटिन्यू रहेगी। एक इसके अंदर रखा गया है प्रावधान विकास भी और विरासत भी, जिसमें विकास भी होगा हेरिटेज का भी ध्यान रखते हुए, इको टूरिज्म का ध्यान रखते हुए, देश को टूरिज्म के अंदर और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप इस विषय को देखें कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की गारंटी है, उसके पूरा होने की गारंटी है, जबकि जो दूसरों ने वायदे किए हैं उनके ऊपर आज तक सवालिया निशान लगे। हमारे पड़ोसी राज्य में ही जहां कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने उसमें जितने वायदे किए थे लोगों के साथ,
वो वायदे सब हवा हो गए। आपने देखा होगा 1500 रुपए महीना हर महिला को देने का वायदा हिमाचल के अंदर किया गया था, लेकिन वो वायदा तो क्या, किसी अपने बजट में भी उसका प्रावधान नहीं रखा गया। जबकि मोदी जी ने जितने वायदे किए हैं निभाने के वक्त उससे कहीं अधिक और भी निभाए हैं, क्योंकि कोरोना काल किसी को पता नहीं था कि वो आने वाला है। उसके अंदर किस तरह से हेल्प करी गई, लगभग 250 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंची, ये अपने आप में एक दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि जो मोदी जी की गारंटी आज जनता ये महसूस करती है कि मोदी जी की को एक बार फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बनाए और अब की बार 400 पार इस नारे के साथ हम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हमें आपसे इतना ही कहना था।